मातृभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पुण्यभूमि कर्मभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भारत भूमि। रत्नाकरादोत्पदाम हिमालय किरीटनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाड्याम वंदे भारत मातरम। भारत के गौरवशाली इतिहास की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला को लेकर के आज दास पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ है, लेकर के ऐसे आविष्कारों को जिन आविष्कारों को लगभग भारत के लोग आविष्कार ही नहीं मानते। भारत के लोग सोचते हैं कि ये तो वैसे ही कुछ बन गया होगा। ऐसे आविष्कारों को लेकर के कि जिनकी वर्णन सुनने के बाद आप कल्पना नहीं कर सकेंगे कि यदि वह आविष्कार ना होते तो आज क्या होता। बहुत सी चीजें संभव ना हो पाती आज। जैसे पहले आविष्कार के छोटे से आविष्कार की मैं आपसे बात करूं तो जिसे शर्ट का बटन कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट का बटन, इसका आविष्कार भारत में हुआ है और इसका प्रथम प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। खुदाई में पता चला कि यह बटन 2500-3000 वर्ष पुराने थे, जो उस समय कमीजों के ऊपर बटन लगाए जाते थे। इतनी ही पुरानी मोहनजोदड़ो सभ्यता है और मोहनजोदड़ो सभ्यता 2500-3000 वर्ष पूर्व ही अस्तित्व में थी। बटन के साथ साथ एक छोटा सा आविष्कार का और नाम लेता हूं, जिसका नाम है पहिया। पहिए का आविष्कार भी भारत है। आज से 50 सदी पूर्व 5100 वर्ष पहले जिस समय महाभारत हुई, उस समय उस महाभारत का युद्ध रथों द्वारा लड़ा गया था और वह रथ पहिए के ऊपर चलते थे। इसका मतलब कि पहिए का आविष्कार हमने महाभारत से भी कई वर्षों, कई हजारों वर्षों पूर्व हमने किया था। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों, जो उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं 3000 ईसा से पूर्व बने ये अनेकों खिलौने, जैसे हाथी गाड़ी, रथ गाड़ी खिलौने के रूप में जो बने हैं, जो वह खुदाई से अवशेषों से प्राप्त हुए, वे आज भी हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि रथ की पहिए की कल्पना भी भारत में ही थी और भारत ने ही इस पहिए का रथ का आविष्कार किया था। अब आपको पढ़ने वाले बच्चों को एक बड़ा बहुत अच्छी खोज है, बहुत ज्ञानवर्धक खोज है और विज्ञान के क्षेत्र में जिसे क्रांति कहा जाता है वैसी खोज है, उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण का नियम। जी हां, ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम की बात आते ही हम सबके मस्तिष्क में बस एक ही नाम गूंजने लगता है, न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ये इंग्लैंड का आइजैक न्यूटन, जिसका जन्म 4 जनवरी 1643 में हुआ, जिसने 1687 में ये थ्योरी दी, बस उसी का नाम हमारे दिमाग में घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति को लॉर्ड मैकेले के द्वारा इसी प्रकार से बुना गया कि हम आजीवन इस मानसिक गुलामी से कभी बाहर ना निकल सकें और अपने आप को कभी बलवान, कभी बुद्धिमान, कभी गौरवशाली ना माने और हमेशा यही समझे कि हमने जो सीखा है अंग्रेजों से सीखा है। परंतु गुरुत्वाकर्षण नियम की यदि मैं बात करूं तो भारत में 1114 ईसा में जन्मे भास्कराचार्य जी महाराज हुए, परम वैज्ञानिक हुए, जी बड़े सिद्ध ऋषि हुए, जिन्होंने अनेकों प्रकार के अनुसंधान, रिसर्च की, इन्वेंशंस की, खोज की। ये भास्कराचार्य जी ने अपनी पुत्री, जो उनकी पुत्री थी लीलावती, उस लीलावती के शंका समाधान करते हुए तथा अपने सिद्धांत शिरोमणि व 1663 में रचित ग्रंथ कुतूहल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल का व्याख्यान कर दिया। एक बार भास्कराचार्य जी की पुत्री लीलावती ने उनसे प्रश्न किया था गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, तो अपनी पुत्री की शंका सब, क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही था हमारे भारत के पास, लेकिन प्रमाणिक तौर पे
किसी किताब किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया था। इसलिए जब पुत्री ने भास्कराचार्य लीलावती ने भास्कराचार्य जी से गुरुत्वाकर्षण के विषय में कुछ जानकारी जानना चाही तो उन्होंने उसे जानकारी वह सुनाई और वही जानकारी यथारूप सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में लिख दी और उसके बाद कुतूहल नाम के ग्रंथ में भी उन्होंने इस जानकारी का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। सिद्धांत शिरोमणि का गोलाध्याय भुवन कोश में एक श्लोक आता है, आकृष्टि शक्तिश्च मही तया यत खस्थम गुरु स्वावी मुखम स्वशक्तया आकृष्यते तप्ततीव भाति समय समन्तात क्व पतित्वयम खे। क्या कहते हैं भास्कराचार्य जी? पृथ्वी में आकर्षण शक्ति स्थित है, खींचने की शक्ति स्थित है। आकृष्टि शक्तिश्च मही, मही कहा जाता है धरती को, पृथ्वी को। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाई पन कीन, मही कहते हैं पृथ्वी को, आकृष्टि कहते हैं आकर्षण की, आकर्षण को, खींचने को, और शक्ति। तो ये भास्कराचार्य जी का कहना है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति स्थित है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वह जमीन पर गिरते हैं। पर जब आकाश में समान ताकत चारों ओर से लगे तो कोई कैसे गिरे? जब चारों ओर से समान ताकत, पृथ्वी तो एक तरफ से खींचती है नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, परंतु जब आकाश में सम ओर से ताकत लगती है तो व्यक्ति गिर नहीं सकता, वह वहीं स्थिर रहता है। अगर वह अस्थिर अवस्था में होगा, चलंत अवस्था में होगा तो चलता रहेगा, यद्यपि वह स्थिर अवस्था में होगा तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। अर्थात आकाश में ग्रह निरावलंब विचरते हैं, वह रहते हैं, क्योंकि विविध ग्रहों की गुरुत्व शक्तियां संतुलन बनाए रखती हैं। इसी कारण हमारे सौर मंडल में ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण के साथ ही परिक्रमा में लगे रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा। ये भास्कराचार्य जी का सिद्धांत था, जिसको आज तक हमें न्यूटन का सिद्धांत कह के सुनाया गया, परंतु भास्कराचार्य जी से भी बहुत अधिक समय पहले यह सिद्धांत विकसित था, यह सिद्धांत हमारे पास था। भास्कराचार्य जी ने इसको लिपिबद्ध करके, इसको लिखित में ग्रंथ में हमारे लिए प्रमाण के रूप में रखा है। बस इतना ही इसमें उनका कार्य है, नहीं तो अनेकों ऋषि उनसे पहले हुए जिन्होंने इस सिद्धांत को समझ लिया था। अब अगली बात करता हूं आकाश, ग्रह और ब्रह्मांड ज्ञान की। क्या कि पृथ्वी को सूर्य कक्षा में परिक्रमा करने का समय भास्कराचार्य जी ने अपने निबंध सूर्य सिद्धांत में दिया है। पृथ्वी को कितना समय सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, इसका सारा वर्णन भास्कराचार्य जी ने सूर्य सिद्धांत में दे दिया है। अब हमें पढ़ने की आवश्यकता है उसको, यदि हम उसको पढ़ जाएं तो वह ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाए और हमें दूध का दूध, पानी का पानी ऐसी अवस्था हो जाए, पता चल जाए कि वाकई में जिन अंग्रेजों ने इन आविष्कारों को अपना कह कहकर हमें मानसिक रूप से आज तक गुलाम बनाए रखा, क्या वे उन्हीं के थे या हमारे पूर्वजों के, महर्षियों के, मुनियों के वह आविष्कार थे? तो भास्कराचार्य जी के अनुसार पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में लगने वाले समय का दशमलव के 9वें स्थान तक सही मान बताया है भास्कराचार्य जी ने। मतलब कितना? 365 दिन, 365.2587564 दिन। ये भास्कराचार्य जी ने एकदम सटीक इसका वर्णन किया है। भास्कराचार्य के सैकड़ों वर्षों बाद निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 में यह दुनिया को बताया था। और यह बताया कैसे? भारत के ही ज्ञान को प्राप्त कर उसने उसी का अंग्रेजी में अनुवाद कर दुनिया के सामने यह तथ्य प्रस्तुत कर दिए। क्योंकि भास्कराचार्य जी ने तो वह सारा संस्कृत में लिखा था और संस्कृत दुनिया जानती नहीं थी, संस्कृत विमुख हो गई थी हमारी नाकामियों की वजह से, हमारे अपने
नाकाम होने की वजह से, हम भारतीयों के स्वयं संस्कृत विमुख होने के कारण, तो दुनिया को भास्कराचार्य जी का वह संस्कृत में लिखा हुआ सिद्धांत रूपी श्लोक समझ नहीं आया, और कॉपरनिकस ने जब वह श्लोक कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, तो वह दुनिया ने स्वीकार करके उसको ही इसका आविष्कारक मान लिया। नहीं तो आप कल्पना करिए कि दुनिया को तो अब जाकर के कुछ एक गत सालों पहले, कुछ 100 सालों पहले दुनिया को पता चला है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, परंतु हम आज भी जिस वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा, जिस वेद पद्धति के द्वारा अपने घर में कर्म कांड, यज्ञ, जन्मदिन, विवाह, ये सब कुछ कर्म करते हैं, तो सब सर्वप्रथम गणेश जी और गौरा जी के वंदन के बाद नवग्रह पूजन किया जाता है, नवग्रह मंडल बनाते हैं हम, और नवग्रहों का कौन कौन सा कैसा कैसा रंग है, उनका कलर कैसा है, हम वैसा ही नवग्रह मंडल बनाते हैं। तो यह जानकारी किसी चमत्कार से नहीं, हमारे महर्षियों ऋषियों के पास उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनकी रिसर्च का लेवल इतना पीक पर था, इतना टॉप पर था कि उस समय भी उनके पास टेलीस्कोप या अंतरिक्ष यान थे, जिससे उन्होंने ये अनुसंधान करके, खोज करके ये सारा ज्ञान हमारे लिए संरक्षित रखा। नहीं तो नवग्रहों की पूजा हम आज से नहीं, न जाने कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। इसी के बाद आपको मैं बताऊं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी भारतीय नहीं था, इसको भी मत समझना कि ये कोई सनातन धर्म का प्रचारक था। एल्बर्ट आइंस्टाइन भारत के लिए कहता है कि वी owe a lot to the Indians who taught us how to count without no worthwhile scientific discovery could have been made। ये आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे लिए कहा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही फ्रेंच स्कॉलर रोमन रोलैंड क्या कहता है हमारे लिए कि इफ देयर इज वन प्लेस ऑन द फेस ऑफ अर्थ वेयर ऑल ड्रीम्स ऑफ लिविंग मैन हैव फाउंड ए होम फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट डेज when man began the dreams of existence, when man began the dream of existence, it is India, it is भारत। जो कल्पना, जो स्वप्न हम देखते हैं, उन्हें अगर सार्थक करने की शक्ति किसी के भीतर है तो केवल भारत में है। चांद पर जाने की कल्पना किसी ने की तो चांद पर प्रामाणिक रूप से, क्योंकि आज का समय है, युग बदल गए, तो आज से पहले भी हमारे पूर्वज चंद्र पर गए हैं, तभी तो उन्हें चंद्र के नियमों का पता है, सब कुछ पता है, चंद्र पे कैसा उसका रंग है, कैसा वहां पे वातावरण है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि नहीं है, ये सारा कुछ हमारे पौराणिक प्रामाणिक ग्रंथों में हमारे लिए हमारे ऋषियों ने पहले से संजो कर रखा। बस कमी रह गई तो मुझ जैसे व्यक्तियों की कमी रह गई, आप जैसे लोगों की कमी रह गई, जो उनका अध्ययन समय से नहीं कर पाए। और आज भी हम ग्रंथ विमुख होकर भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से दूर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, भास्कराचार्य जी के लिए मैं कुछ और बताऊंगा आपको कि भास्कराचार्य जी उस समय भी यष्टि यंत्र नाम के मापन यंत्र का प्रयोग करते थे। उस समय उनके पास ऐसी मशीन थी जिसका नाम उन्होंने यष्टि यंत्र रखा था। इससे वो मेयरमेंट करते थे, बड़ी बड़ी मेयरमेंट करते थे वो। और ऐसा यंत्र था उनके पास कि जिसके माध्यम से उन्होंने पृथ्वी के व्यास का नाप रखा था। व्यास कहते हैं डायामीटर को। ऐसी मशीन उनके पास विकसित थी भास्कराचार्य जी के पास, जिसका नाम यष्टि यंत्र था। उसके द्वारा उन्होंने पृथ्वी का संपूर्ण व्यास नाप रखा था। आपको यकीन नहीं आता तो भास्कराचार्य जी का लिखा हुआ सिद्धांत शिरोमणि पढ़िए, उसमें अध्याय पढ़िए, भुवन कोश, श्लोक संख्या है 14। इसमें भास्कराचार्य जी कहते हैं, पुरांतरम चेदिदमुत्तरम स्यात् दक्षिण विलक्षणेन वैस्तदा किम चक्राश कैरी वयनुपात युक्तया युक्तम निरुक्त परिधेय प्रमाणम। ये भास्कराचार्य जी पृथ्वी के व्यास के लिए कहते हैं। उनके द्वारा पृथ्वी का व्यास, उनके अनुसार
12,742 किलोमीटर था। ऐसे ऐसे सिद्ध मुनि हमारे भारत में हुए हैं जिन्होंने सब प्रकार का ज्ञान हमारे लिए सुलभ करके रखा है। बस कमी हमारे भीतर है, हम अपने संस्कृति, सभ्यता और ग्रंथों से, सनातन से विमुख होते जा रहे हैं। अगले आविष्कार की बात करूं तो प्रकाश की गति। प्रकाश की गति, ऐसा माना जाता है कि आधुनिक काल में प्रकाश की गति की गणना स्कॉटलैंड में एक भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिसका जन्म 13 जून 1831 को हुआ था, उसने की थी। प्रकाश की गति, प्रकाश कहते हैं लाइट को, और गति आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। जबकि सत्य इससे कोसों दूर है। आधुनिक समय में, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, अनेकों हमारे ग्रंथों में प्रमाण है प्रकाश की गति को लेकर, स्पीड ऑफ लाइट को लेकर, लेकिन आधुनिक समय में 1831 से कई 100 वर्षों पहले महर्षि सायन जी महाराज हुए। ये महर्षि सायन जी ये वेदों के महान भाष्यकार हुए। उन्होंने 14वीं सदी में 14वीं सदी में प्रकाश की गति की गणना हम सबको लिखित रूप में दे डाली थी, जिसका आधार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का 4था श्लोक है। ध्यान से सुनना, अपने से उन्होंने गति का अनुमान नहीं लगाया। वेद हमारे जो जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, तब से वेद हैं। परमात्मा के स्वरूप वेद तब से स्थापित है। वेदों का ज्ञान तब से है, आदि काल से है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और वेद हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है, बस हम वेदों की ओर जा नहीं रहे। बंधुओं, वेदों की ओर हम जा नहीं रहे। ये जिस दिन ये भारत वेदों की ओर चल पड़ा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। वेद के भाष्य करते करते ही, वेद के ज्ञान से ही महर्षि सायन जी को प्रकाश की गति का पता चला। वेदों में, चारों वेदों में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का 4था श्लोक, जिसमें श्लोक में क्या कहते हैं, हमारे वेद भगवान क्या कहते हैं, तरणीर विश्व दर्शतो ज्योतिष कृदसी सूर्य विश्वमा भासी रोचनम। ऋग्वेद का यह सूक्त है, ऋग्वेद का यह मंत्र है। श्लोक तो नहीं कह सकते, इसको मंत्र है। तो इस मंत्र से क्या कहते हैं हमारे वेद भगवान हमारे लिए कि अर्थात हे सूर्य, तुम तीव्रगामी एवं सुंदर तथा प्रकाश के दाता व जगत को प्रकाशित करने वाले हो। इस श्लोक पर टिप्पणी भाष्य करते हुए सायन जी ने लिखा। इसी श्लोक से प्रेरित होकर सायन ऋग्वेद भाष्य प्रथम मंडल सूक्त 50 मंत्र संख्या सूत्र संख्या 4 श्रुति संख्या 4 वो क्या कहते हैं, तथा च स्मर्यते योजना नाम सहस्त्रम द्वे द्वे शते द्वेच योजने एकेन निमिषार्धेन कर्ममान नमोस्तु कर्ममान नमोस्तुते कर्ममान नमोस्तुते। वे कहते हैं कि आधे निमेश कितना होता है, 0.0889 सेकंड। सेकंड का एक भाग से भी कम भाग निमेश। इतनी सटीक गणना मेरे भारत के पास थी समय की। छोटी से छोटी त्रुटि, लघु घटिका, निमेश कितना, 0.0889 सेकंड। सेकंड का इतना हिस्सा। तो इसका भाष्य करते हुए सायन जी ने कहा
कि 2202 योजन का मार्ग क्रमण करने वाले प्रकाश तुम्हें नमस्कार है। एक निमेष में सेकंड के 0.08889 हिस्से में 2202 योजन तक ट्रैवल करने वाले प्रकाश तुम्हारे इतनी गति वाले लाइट आपको नमस्कार है। योजन का अर्थ है 8 मील और एक सेकंड के हिसाब से 1,86,282 मील प्रति सेकंड, इतनी स्पीड ऑफ लाइट, इतनी गति है प्रकाश की। ये उन्होंने अपने ऋग्वेद के भाष्य में हम सबके समक्ष ज्ञान रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे महर्षि सायन ये भी भारत के हुए। इसी के बाद यदि मैं अगले आविष्कार की, अगली खोज की मैं आपसे चर्चा करूं तो अगली खोज है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। रामचरितमानस में सबने पढ़ी है और ये बहुत पिछले दिनों वायरल भी हुआ था। रामचरित के मानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी, जो 1554 ईस्वी में जिनका प्राकट्य जन्म हुआ और उन्होंने 1663 में हनुमान चालीसा के माध्यम से ही हमको यह बता दिया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। अब तुलसीदास जी से पहले भी ये ज्ञान हमारे पास था, लेकिन उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर और प्रामाणिकता के आधार पर इसी को भी यदि हम माने तो भी भारत ने ही सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है इस बात का ज्ञान दिया है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में? जुग सहस्त्र योजन परवानु लील्यो ताही मधुर फल जानू। एक युग कितना? युग कहते हैं 12,000 देव वर्षों को। 12,000 देव वर्षों को एक युग कहा जाता है, मनुष्य का नहीं, देवताओं का। और सहस्त्र कहते हैं 1,000 संख्या को। एक योजन कहते हैं 8 मील को। और यदि हम इनको सबका जोड़ करें, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12,000 मल्टीप्लाई 1,000 मल्टीप्लाई 8, ये हमारे पास कुल एक संख्या बन जाती है 9,60,00,000 मील। और एक मील में कितने किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर होते हैं। तो अगर इस मील को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 9,60,00,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के साथ, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1,53,60,00,000 किलोमीटर। जबकि नासा ने भी अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर ऐसा ही डिस्टेंस सूर्य का पृथ्वी से कहा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास पहले से विकसित थी। भारत एक अत्याधुनिक विकसित वैज्ञानिक देश था। बस हमारे दिमाग में जो अंग्रेजों ने मानसिक गुलामी को भरा है उससे जरा हम बाहर आ जाएं तो हमसे बड़ा आविष्कारक, हमसे बड़ा क्रांतिवीर, हमसे बड़ा ज्ञानी, विद्वान, विश्वगुरु, सबका गुरु, शांति कल्याण देने वाला कोई इस पूरे जगत में है ही नहीं। इसके साथ ही एक और हमारे भारत के ऋषि वैज्ञानिक का नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनको आप भली भांति उनके नाम से परिचित है, जिनको आर्यभट्ट कहा जाता है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में प्रमाणों सहित बताया है कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी अपनी और सूर्य दोनों की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी भी परिक्रमा करती है और सूर्य की भी परिक्रमा करती है। इतना ही नहीं, ग्रहण का रहस्य भी उन्होंने विश्व को समझाया कि यह ग्रहण होता क्या है। उससे पहले भी ये जानकारी विकसित थी, लेकिन प्रमाणिक तौर पर आर्यभट्ट जी ने पूरी दुनिया को यह ज्ञान दिया। आज नासा चाहे स्पेस रिसर्च के मामले में जितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक ले, परंतु सारा ज्ञान भारत का है। और नासा के पास यदि ज्ञान होता तो आखिर उन्हें भारतीय ग्रंथों की और संस्कृत के अध्ययन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ये प्रश्न है सीधा सीधा नासा से। आर्यभट्ट अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय गोलपाद के 10वें श्लोक में लिखते हैं, उदय अस्तमय निमित्तम नित्यम प्रवहेन वायुनाम क्षिप्तस लंका सम पश्चिम गस बपंज रस संग्रहस भ्रमति। आर्यभट्ट जी कहते हैं कि सूर्य के उदय से अस्त होते दिखने की वजह यह है, जैसे हमको लगता है सूर्य उदय हो रहा है पूर्व से और पश्चिम की ओर अस्त हो रहा है, वैसा हमें क्यों दिखता है?
क्योंकि हवा में संचलित पृथ्वी चक्राकार श्रीलंका की तरफ निरंतर पश्चिम की ओर चलायमान है। पश्चिम की ओर सूर्य, पृथ्वी स्वयं घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि सूर्य चल रहा है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त हो रहा है, जबकि सूर्य स्थिर रहता है। तो ये ज्ञान आर्यभट्ट जी ने हमें बहुत पहले दे दिया, जब शायद नासा की तो छोड़ो, नासा के बाप की भी स्थापना नहीं हुई थी। ऐसा ही आर्यभट्ट जी ने 499 ईस्वी में, लता देव ने 505 ईस्वी में तथा ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में ही आकाशीय पिंडों, ग्रहों की गति के ज्ञान की खोज कर ली थी। इन तीनों महापुरुषों ने जो भारत के आकाश का ज्ञान रखने वाले महान वैज्ञानिक हुए, तीनों कौन कौन से नाम? आर्यभट्ट, लता देव और ब्रह्मगुप्त। ये तीनों इस आधुनिक युग के, इसी युग के आदि काल के, इसी वर्तमान काल के ही, क्षमा करना, वर्तमान काल के ही महान भारतीय वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने आकाशीय पिंडों, उल्का, ग्रहों की, इनकी हर एक प्रकार की जानकारी और उसके ज्ञान की खोज करके उनको ग्रंथों में संग्रहित करके भारत के लिए रख दिया था। लता देव जी ने सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी की धुरी की चर्चा करते हुए इसे सुमेरु नाम दिया। पृथ्वी की धुरी की चर्चा करते हुए लता देव जी कहते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने का ज्ञान, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने का ज्ञान जो है, ये लता देव जी ने अपने सिद्धांत में, अपने ग्रंथ में हम सब लोगों के लिए रख दिया। पृथ्वी पर जो पृथ्वी अपने ही केंद्र पर, धुरी माने केंद्र, अपने ही केंद्र पर गोल गोल घूमती है, इसके घूमने का ज्ञान कॉपरनिकस से पूर्व वराह मिहिर आदि भारतीय वैज्ञानिक भी दे चुके हैं। इसके बाद छोड़िए साहब, ये तो बड़े हम कम वैज्ञानिकों को, कम ऋषियों को जान पाए, क्योंकि नालंदा तक्षशिला में हमारे अनेकों ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों को षड्यंत्र के माध्यम से जलाया गया, नष्ट किया गया, और जो बचे उनमें मैक्स मूलर जैसे धूर्तों के द्वारा अंग्रेजों ने अनेकों प्रकार का कलुष विकृतियां भरवाई, जिसके कारण हम स्थिर ना रहें। तो भारतीय हजारों वर्ष से इस ज्ञान को भूगोल कहते आए हैं। आप कल्पना करिए, अब जाकर के पता चला है लोगों को, जो अंग्रेज और जो अरब के लोग हैं, इनके धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, चौकोर है। लेकिन केवल भारत ही ऐसा एक वैज्ञानिक देश था, भारतीय परंपरा ही ऐसी परंपरा थी, भारतीय धर्म ग्रंथ ही ऐसे धर्म ग्रंथ थे, जिन्होंने इस विषय को ही भूगोल कहा। भू माने पृथ्वी और गोल माने गोल। तो इसका मतलब हमें आदि काल से पता था कि पृथ्वी गोल है, ये चपटी है, जो चौकोर है। ऐसी कोई मिथ्या कल्पना हमारे दिमाग में नहीं थी किसी के भी, क्योंकि हम ज्ञानी लोग थे, महाज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे। इसी के साथ आपको एक नाम और बताऊं, गृतसम्मद ऋषि हुए। गृतसम्मद ऋषि ने चंद्रमा के ऑक्सीजन का विशेष परिणाम गर्भ पर होता है, इसकी खोज की। छोटी छोटी आपको खोजें बता रहा हूं। अब कैलेंडर की खोज जो है वो भारत में हुई। कैलेंडर जो शब्द ही है वे हमारे कालांतर शब्द से निकला है, संस्कृत के शब्द कालांतर को, इसी से बना है। लता देव जी ने 505 ईस्वी में वर्ष को 12 भागों में विभाजित कर दिया था। आधुनिक युग की यदि बात करें, इस युग की भी बात करें, जब अंग्रेज अस्तित्व में आए थे, जब उनका जो कहते हैं कि उनके 2-4 देश अस्तित्व में आए थे, तो उस युग में भी लता देव जी ने ही वर्ष को 12 भागों में बांटा था। 12 महीने होते हैं, नहीं तो उससे पूर्व तो हमारा अनेकों ग्रंथ हैं, माने जैसे क्रिश्चियन कैलेंडर है जिसे हम कहते हैं, ईसाई कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, ये 2000 साल पुराना है, इससे पुराना नहीं है। जो हमारे अरब का कैलेंडर है, जिसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है, इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है, ये 1400 साल पुराना है। एक 2000 साल पुराना, एक 1400 साल पुराना। परंतु हमारा विक्रमी संवत भी यदि आज की तिथि के अनुसार देखा जाए तो 2078 साल पुराना है। 57 साल
उनसे अधिक पुराना है महाराज विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ विक्रमी संवत भी। और यदि हम उससे भी पूर्व युगाब्द की बात करें तो युगाब्द 5123 साल पुराना है, जिसे हम युधिष्ठिर जी के समय का कैलेंडर कहते हैं। तो हमारा कालांतर तो उससे भी, इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। अनेकों चतुर्युगियां, अनेकों मनवंतर हम देख चुके हैं, भारत ने देखे हैं, भारत के ज्ञानियों ने, विद्वानों ने देखे हैं, और उसकी गणना, उसका ज्ञान हमारे पास कथा, पुराणों, ग्रंथों, दर्शनों के रूप में उपलब्ध है। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगी, आप कल्पना करिए जिस कैलेंडर को आज हमारे सामने उपस्थित, हमारी तो जिसे हम भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, सनातन नववर्ष भी कहते हैं, उसकी शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा एकम तिथि को होता है। चैत्र मास कौन सा? जिस मास में, जो अप्रैल में हमारे नवरात्रे आते हैं, पहला नवरात्रा जिस दिन होता है, शुक्ल पक्ष, माने चांदनी, मून नाइट्स की पहली तिथि को, जो हमारा प्रतिपदा तिथि आती है, पहली तिथि आती है चैत्र मास की, उसको हमारा वर्ष शुरू होता है। और पूरा एकदम व्यवस्था से उसमें कौन सी तिथि कितने समय तक रहेगी, कैसे रहेगी, सूर्योदय के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है, सूर्यास्त के साथ हमारे दिन का समापन होता है, वैसी सारी स्थितियां उसमें वैज्ञानिक रूप से बड़ी अनुसंधान करके उसमें लिखी गई हैं, डाली गई हैं। और यदि आज जो अंग्रेजों का दिया हमारे पास कैलेंडर है, इसकी कल्पना करके देखिए, इसमें जो महीने आते हैं, ऑक्ट, यदि आप मैथ्स जानते हैं तो ऑक्ट 8 को कहा जाता है, नव 9 को कहा जाता है, डेक 10 को कहा जाता है। तो महीने तो इनके 10 ही थे। इन्होंने शुरुआत में तो कैलेंडर बनाने में भी गलती की, क्योंकि कैलेंडर तो 12 महीनों का था, जनवरी और फरवरी, इनको बाद में उसको जोड़ के भारतीय कालांतर की, भारतीय पंचांग की नकल करके इनको उस कैलेंडर को पूर्ण करना पड़ा। तो हर एक काम में इन्होंने या तो चोरी की है या तो नकल की है। और आज भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो इन्होंने मार्च के एंडिंग में, अप्रैल के स्टार्ट में रखा होता है, 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, लगभग हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पास ही, जब हमारा भारतीय नववर्ष होता है। तो इतना कुछ इन्होंने हमारे ही देश से चुरा करके और हमें ही सिखाने की कोशिश की। तो आप कल्पना करिए कि हम क्या आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं या नहीं हैं। इस बात की आपको कल्पना करनी है, इस बात का निर्णय आपको करना है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको नौका व परिवहन विद्या, नौका जिसको बोट कहते हैं, समुद्री जहाज कहते हैं, ये भी भारत में विकसित हुआ है। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व नाव चलाने के अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं। अंग्रेजी का नेविगेशन शब्द भी नाव व गति शब्दों से बना है। नेविगेशन नाव शब्द से बना है, नाव व गति शब्दों से बना है। शिवाजी महाराज की सेना में संसार भर की, उस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नेवल फोर्स विद्यमान थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में थल सेना के साथ साथ जल सेना भी थी। इसका अर्थ यह कि हम जहाज की विद्या में बड़ी पहले से विकसित थे इन सब लोगों से। उसके बाद यदि बात करूं तो फायर प्रूफ इक्विपमेंट्स, फायर प्रूफ ड्रेस की आज बात चलती है, तो हिरण्याकशिपु की बहन होलिका के पास पहली फायर प्रूफ ड्रेस थी, जिसको डाल करके वह प्रहलाद को अग्नि में जाकर के उसको जलाना चाहती थी। तो ऐसा ऐसा हमारे पास दुनिया का बड़े सारे देशों ने नदियों पर पुल बांधे हैं, लेकिन समुद्र पर पुल बांधने का ज्ञान, सामर्थ्य और कला केवल भारत के पास थी। पुल निर्माण और वो भी समुद्र पर ऐसी टेक्नोलॉजी केवल भारत के पास ही हो सकती है, जहां पर 128 किलोमीटर चौड़ा व 1280 किलोमीटर लंबा पुल मात्र 5 दिन में बना दिया था
रामचरितमानस पढ़िए, राम सेतु को आज आप भी आज भी दर्शन कर सकते हैं। ये तो स्वयं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, स्वयं साक्ष्य के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और उससे भी बड़ी बात, कैसी टेक्नोलॉजी का उन्होंने प्रयोग किया, कैसे केमिकल्स का प्रयोग किया कि पत्थर पानी पर तैरने लगे साहब। आज तक कोई दुनिया का ऐसा वैज्ञानिक कर नहीं सका जैसा हमारे उस समय नल नील नाम के 2 वैज्ञानिकों ने किया था। ये सारी विज्ञान, ये कोई चमत्कार नहीं थे और चमत्कार होते भी नहीं। योग की यदि मैं बात करूं तो महर्षि पातंजलि ने दुनिया को योग ज्ञान दिया, ये तो हम सब जानते ही हैं। वस्त्र की, कपड़े की बात करूं, सुई धागे की बात करूं, सूत की बात करूं, कपास की बात करूं, भोजन की बात करूं, कृषि की, एग्रीकल्चर की बात करूं, कंस्ट्रक्शन की, भवन निर्माण, घर निर्माण, बिल्डिंग बनाने की बात करूं, या सभ्यता की बात करूं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब भारत द्वारा ही विश्व को दिया गया है, भारत की ही देन है। इसलिए यह व्याख्यान माला में आप सबसे मैं इतना ही निवेदन करूं कि अपने आप को पहचानिए, अपने भारत को पहचानिए, अपनी प्रामाणिकता को, पौराणिकता को पहचानिए और गर्व करिए अपने आप पर भारतीय होने का। गर्व करिए कि भारत जैसे देश में आपका जन्म हुआ, और उससे भी अधिक गर्व करिए कि आपके पूर्वज महर्षि हुए, आपके पूर्वज सनातन परंपरा को मानने वाले परम वैज्ञानिक हुए। इतना ही कह करके मैं आज आपसे यहीं पे आज्ञा चाहूंगा। कल एक बहुत बड़े विषय को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। वह ऐसा विषय है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, अनुसंधानिक है, हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, आविष्कार है, परंतु लोग उनको आज अंधविश्वास कहते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान रत्ती भर भी नहीं। और दुनिया के, भारत के नहीं, अनेकों दुनिया के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जर्मनी के, फ्रांस के, रशिया के वैज्ञानिकों ने यह अनुसंधान करके पाया कि वह अंधविश्वास नहीं, वह तो मूल रूप से प्रकृति में किए जाने वाले, प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति को समृद्धि देने वाले वह सब अनुसंधान है। इन्हें हम यज्ञ कर्म आदि नाम से जानते हैं। तो कल यज्ञ के ऊपर बड़ी विस्तार से, व्रत उपवास के ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा होगी। तो तब तक के लिए आप सबसे जय सिया राम, वंदे भारत मातरम।